हाय आयशा बीबी, असल में बात पता है क्या है? हमजा साहब और उमर बाबा जो है ना, सुर्ख मिर्च से इज्तिनाब फरमाते हैं, इसलिए हम हरी मिर्च और काली मिर्च की आमेजिश रखते हैं और इख्तिताम पर तड़के से देसी घी का मिलाप करवा देते हैं। इससे एक फायदा होता है, आपकी जबान पे मिर्च का वार जो है ना कतरे नरम रहता है। फिर भी हम आइंदा कोशिश करेंगे कि मिर्च मुनासिब रखें। कोई जरूरत नहीं मुनासिब करने की, मुझे खाना ऐसे ही पसंद है। तुम्हें पसंद है ना, किसी को नापसंद भी हो सकता है। जिसको नहीं पसंद वो अपने घर जाके अपने पसंद का खाना बनवा ले। मैं तो अपनी पसंद का खाना खाऊंगी और यहीं खाऊंगी। मक्खन, कल खाना मैं बनाऊंगी, चिकन कढ़ाई और मसालेदार बिरयानी। अगर आप खाना बनाएंगे मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ओके। क्या हो गया? मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मत खाओ, ये भीखा खाना है ना, ये भीखा खाना मैं उठा के तुम्हारे लिए फ्रिज में रख दूंगी। कल जब तुम खाना मांगोगे ना तो यही गर्म करके दे दूंगी। ओके। आयशा क्या हो गया आपको? बच्चे के साथ बच्ची बन गई, क्यों जिद कर रही हैं? मैं जिद कर रही हूँ और ये जो बदतमीजी कर रहा है ये आपको नजर नहीं आ रही? ये कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, उमर जो बदतमीजी करता है वो आपको नजर ही नहीं आती। आयशा, आप जबरदस्ती उमर को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। जबरदस्ती? आपको तो तब पता चलेगा जब ये आपके सर पे चढ़कर आपको जूते मारेगा। You are crossing the limits. लिमिट्स तो आपने क्रॉस कर दी है। अगर ऐसा बच्चा मेरा होता ना तो 2 थप्पड़ लगाती, इसकी अकल टुटा जाती। Enough is enough now. एक बच्चे से मुकाबला कर रही हैं आप? उस दिन भी आपने इसको बुरा भला बोला, माफ कर दिया मैंने आपको। क्या दुश्मनी है आपकी इससे? बताएं। आप इस बच्चे की वजह से मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? इस वक्त आप मुझे इस बच्चे से ज्यादा बच्ची लग रही हैं, वो भी बिगड़ी हुई। कभी ऐसा डरा उसका। अच्छा, अब मैं लेके जाऊंगी। तुम क्या है? क्या है? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? मेरे रूम में क्यों आए? जाए अपने रूम में। मेरे रूम में क्यों आई है? जाए अपने रूम में। ये आपने तो नहीं बनाया? ये आपने तो नहीं बनाया? कि लोगों का हमारी जिंदगी में होना ना होना हमारे इख्तियार में नहीं होता, लेकिन जो लोग हमारे साथ हमारी जिंदगी में होते हैं उनके साथ हमारा रवैया हमारे इख्तियार में होता है। ना तो मुझे आपकी कोई बात समझ आ रही, ना तो मैं समझना चाहता हूँ।
अच्छा ये बताओ, तुम्हें हर बात पर गुस्सा क्यों आता है? मैं गुस्से में नहीं होता। आता है, देखो अभी भी गुस्सा आ रहा है। सारा गुस्सा तुम्हारा तुम्हारी ना। नहीं हटा, देखो अभी भी है। देखो लेट मी हेल्प। ये जो ये कर रही थी, तुम खामा चिढ़ गए। कोई जरूरत नहीं है किस करने की। आपकी वजह से पहली दफा इन लाइफ मेरे पापा मुझे थप्पड़ मारने लगे थे। मेरी वजह से? नहीं, मेरी वजह से नहीं। पापा तो तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। उन्हें लग रहा था तुम खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वही तो बता रही हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। ये गलतफहमी ना, यही सारी फसाद की जड़ होती है। अब देखो ना, जैसे मुझे गलतफहमी थी कि तुम एक जिद्दी बच्चे हो, बहुत ही गंदे बच्चे हो, और जैसे तुम्हें गलतफहमी थी कि मैं एक गंदी आंटी हूँ। मुझे गंदी फहमी नहीं है, आप गंदी आंटी हैं। मेरे मुंह पे। मुझे बात बताओ, हम दोस्ती नहीं कर सकते? कोई वजह ही नहीं है। वजह तो कोई है ही नहीं दोस्ती की। और अगर मैं तुम्हें दोस्ती करने की कोई वजह बता दूं तो? मुझे नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, और सीक्रेट्स तो फ्रेंड्स में होते हैं ना। कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम रोज रात को अपनी मम्मा के पास जाकर सो जाते हो। ये आपको किसने बताया है? मैंने खुद देखा है। प्लीज प्लीज बाबू को नहीं बताना। ये वो ओनली चीज मामा की भी ले लेंगे। नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू। बट आई एम रियली सॉरी। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए सॉरी। अब सब ठीक है, सब अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इतनी भी बुरी नहीं है, बस ठीक है। सोच रहा हूँ कुछ और दिन रहने दूँ। परेशान होंगी तभी तो यहाँ रह रही हैं। और आप भी तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। बस आपकी वजह से रहने दे रहा हूँ, वरना तो ऐसी बात है ही नहीं। उमर, उमर। आप सोएंगे? बस सोने जा रही थी, एक बात करनी है। कौन सी बात? आज के बाद आप उमर को कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो जिद करेगा तब भी कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरे पास आएंगे, मैं उसे समझा दूंगी, बस आप उसे डांटेंगे नहीं। अब मुझे अपने उस जुमले पे यकीन हो गया कि आप बच्चों से ज्यादा बच्ची। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। किसी का जानी दुश्मन होना और उसी का जान से प्यारा हो जाना, ये सिर्फ बच्चों की आदत है। हाँ, हूँ मैं बच्ची, और मुझे बड़ा नहीं होना। और स्पेशली अगर बड़े ऐसे होते हैं ना, फिर तो बिल्कुल बड़ा नहीं होना। ठीक कहा, बड़ा होना कोई फायदे का सौदा थोड़ी होता है। मगर हालात इंसान को बगैर उससे पूछे, उसकी मर्जी के बगैर बड़ा कर देते हैं।
ये पूछना भी गवारा नहीं करते कि भाई साहब आप बड़ा होना चाहते भी हैं कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह सबा की मौत ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर पूछे बगैर मैं नहीं चाहता कि उमर के साथ भी यही, इसलिए मैं उसे कोसों दूर इस फार्म हाउस पे ले आया। सबा की सारी चीजें, सारी निशानियां मिटा दी, हटा दी यहां से। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा किया ताकि वो खुशियों में मसरूफ रहे, दुखी ना हो। बस यही तो सबसे बड़ी गलती की आपने। सबा आपकी लाइफ में एक उम्र के बाद आई होगी, लेकिन उमर तो पहले दिन से ही उसके वजूद का हिस्सा था ना। आपको ऐसा क्यों लगा कि उमर को सबा को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? हर दुख को भूल जाना मसले का हल नहीं होता। जिंदगी में कुछ दुखों का साथ रहना ही जिंदा रहना सिखाता है। शायद आप सही कह रही हैं। उस बच्चे के लिए बहुत तकलीफदेह है अपनी माँ से दूर होना, पर उससे भी ज्यादा तकलीफदेह ये है कि आपने उससे उसकी माँ की एक एक चीज छीन ली। आई एम रियली सॉरी टू से, आप होते कौन उसे उसकी माँ से दूर करने वाले? बाप हैं, बाप बन के रहे। आपने उसकी माँ की एक एक चीज उससे ले ली। आपको पता है उन चीजों में उसकी माँ की खुशबू है। माँ तो वापस नहीं आ सकती, कम से कम उसकी खुशबू तो उमर के पास रहने दें। मैं भी कितना संदिग्ध, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं आयशा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ी है मेरे पास। या फिर आंसू पहुंचने के लिए दे रही हूँ। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। तो बताएं कैसी लगी इस बच्ची की बात? 14 तबक रोशन कर देंगे। तो चले पूरी रात अपने अरमानों को आग लगाएं और सुबह तक इसमें जले। वैसे बाय गॉड पहली बार जिंदगी में कोई ऐसा आदमी देख रही हूँ जो पूरी रात एक आग को कंपनी देता है। मैं जा रही हूँ सोने।